जानते हैं इंडिया में 2023 में लगभग 7,40,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट रिपोर्ट हो चुकी हैं, which means approximately 2024 complaints per day, 84 complaints per hour and 1.4 complaints per minute। ये जानकर ऐसा नहीं लगता कि हम किसी डिजिटल वॉर का पार्ट बन चुके हैं, जहां आपका डेटा, आपका पैसा और आपकी आइडेंटिटी, एवरीथिंग इज एट रिस्क। बट व्हाट इफ देयर इज समथिंग जहां से आप एटलीस्ट अपने डेटा और अपनी प्राइवेसी, यहाँ रख के अपने पैसे को भी ऐसे डिजिटल थ्रेट से कवर कर सकें। That's why I am here। आज मैं आपको ऐसा एक सोल्यूशन बताने वाली हूँ जिससे आप अपने आप को ऐसे डिजिटल थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वो सीक्रेट वेपन है साइबर इंश्योरेंस। बट व्हाट एग्जैक्टली इज साइबर इंश्योरेंस एंड व्हाई यू शुड केयर अबाउट इट? लेट्स वॉच दिस विद मी इन दिस वीडियो। अगर आपका सवाल है कि साइबर इंश्योरेंस चीज क्या है, तो सिंपल शब्दों में ऐसा सोचिए कि ये एक डिजिटल कवच की तरह है जो आपके पैसे का बॉडीगार्ड है, जो ना कि सिर्फ आपकी पर्सनल फाइनेंसेस बस आपके बिजनेस को भी ऐसे साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकता है। आपने कभी सोचा था कि आपकी डिजिटल लाइफ भी इंश्योर हो सकती है? कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर करिए। एंड यस, दिस इज नॉट जस्ट फॉर ओनली लार्ज कॉर्पोरेट्स, बेसिकली एनीबॉडी हु यूजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। बट उससे पहले कुछ हार्ड फैक्ट्स। इंडिया में सबसे ज्यादा होने वाले साइबर थ्रेट्स कौन से हैं? फिशिंग अटैक्स, रैंसमवेयर, डेटा ब्रीचेस, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड रैंसमवेयर। ये कुछ ही वो नाम है। कोई आपका डेटा चुराता है, कोई आपकी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाता है, कोई आपकी रेपुटेशन खराब करता है, कोई आपका पैसा चुरा लेता है। मतलब हर तरीके से आपका नुकसान होना तो पक्का है अगर आप ऐसे किसी भी डिजिटल थ्रेट का शिकार बन जाते हैं तो। लेकिन हाँ, ऐसे किसी भी तरह के और साइबर फ्रॉड में हुए आपके नुकसान को कवर करने की कैपेबिलिटी रखता है ये साइबर इंश्योरेंस। चलिए मैं आपको इसके कुछ सुपर पावर्स बताती हूँ। अगर आपके साथ कोई डेटा ब्रीच का फ्रॉड हुआ है तो वो सारे खर्चे जो डेटा के लीकेज में होते हैं, जैसे कि डेटा की रिकवरी, अफेक्टेड लोगों को इन्फॉर्म करना, या फिर डेटा की सिक्योरिटी लेयर के होने वाले सारे खर्चे भी इसी कवर में शामिल हो सकते हैं। किसी तरह के साइबर एक्सटॉर्शन या आपके बिजनेस पे कोई रैंसमवेयर का अटैक हुआ है जहां पर हैकर्स आपके डेटा को लॉक करके आपसे रैंसम मांगते हैं, तो इस तरह की कवरेज उस रैंसम के अमाउंट और उससे होने वाले खर्चे को भी कवर कर सकती है। साइबर अटैक की वजह से आपका बिजनेस बंद हो जाता है और आपको भारी नुकसान होता है, तो ऐसा इंश्योरेंस उसे भी कवर करने की कैपेबिलिटी रखती है, जिसमें कि लॉस्ट रेवेन्यू और एक्स्ट्रा ऑपरेशनल कॉस्ट भी शामिल होती हैं, डिपेंडेंट अपॉन द पॉलिसी यू आर टेकिंग एंड उनकी टर्म्स एंड कंडीशन। लीगल फीस और रेगुलेटरी फाइन्स की कवरेज भी ऐसी साइबर इंश्योरेंस में अक्सर मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेटा ब्रीच की वजह से कोई केस आपके ऊपर हो जाता है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइन लग जाता है, तो उस केस में भी ये इंश्योरेंस आपकी लीगल फीसेस और ऐसे तरह के फाइन्स को कवर करने की कैपेबिलिटी रखती है। डेटा ब्रीच या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे साइबर अटैक के बाद हुई रेपुटेशन के लॉस को कवर करने के लिए जो कॉस्ट इनकर होती है, जैसे कि पीआर के कैंपेन्स या फिर क्राइसिस कम्युनिकेशन को फ्लो आउट करना, ये सारे खर्चे भी ऐसी साइबर इंश्योरेंस में अक्सर शामिल होते हैं। कुछ बेसिक कवरेज के पॉइंट्स थे, क्योंकि डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के डिफरेंट प्लान्स होते हैं जो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सही प्लान चूज करना चाहिए। बट ये सब जानने के बाद आपको रिलीफ तो जरूर मिला होगा कि एक्चुअली में ऐसा कुछ है जो आपके इन सारे रिस्क को कवर कर सकता है, राइट? होल्ड ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसे लेना कैसे है वो तो सुन लीजिए। सो इस डिजिटल कवच को आप 5 स्टेप्स में ले सकते हैं। सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को असेस करिए। आपका डिजिटल फुटप्रिंट कितना बड़ा है, मतलब कि ऐसे किसी भी तरह के साइबर थ्रेट के केस में कितना पैसा है जो रिस्क पर है, रेपुटेशन डैमेज कितना बड़ा हो सकता है, उस सब को असेस करने के बाद ही आप अपनी रिक्वायरमेंट के एक अमाउंट पर पहुंचेंगे। तो जब आपके पास एक अमाउंट है कि आपको इतने की कवरेज चाहिए होगी, उसके बाद आप मार्केट में डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोवाइडर्स को कंपेयर करिए। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। साइबर इंश्योरेंस सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, ये आपकी डिजिटल लाइफलाइन है जो आपको लॉसेस से बचाता है, कंप्लायंट रखता है आपको रेगुलेशन से, और साथ ही साथ क्राइसिस में आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी दे सकता है। तो साइबर इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स की लिस्ट को बनाने के बाद आप उनसे कोटेशन मांगिए, उससे कंपेयर करिए, और उसके बाद आप सारी पॉलिसी को बहुत ध्यान से पढ़िए, और तब जब आप बिल्कुल अच्छी तरह से इंश्योर कर लें कि यही आपके लिए सही पॉलिसी है, तो उसे खरीद कर रिस्क फ्री हो जाए। सो क्या अब आप साइबर इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं? प्लीज डू शेयर विद मी इन द कमेंट्स, क्योंकि आज की डेट में साइबर इंश्योरेंस लेना एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत होना चाहिए। डू नॉट वेट अंटिल इट्स टू लेट, प्लीज प्रोटेक्ट योर डिजिटल लाइफ। लेकिन साइबर इंश्योरेंस लेने से पहले भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको अलर्ट होना चाहिए, बिकॉज आई नी इज दिस ओनली कि ये इंश्योरेंस लेने के लिए भी हो सकता है आपके साथ ऑनलाइन कोई फ्रॉड ना हो जाए। सो उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आप यहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं और अपनी इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन भी खुद ही कर सकते हैं।